चलिए जान लेते हैं आपकी लव वंस की ऐसी कौन सी बात है जो आप नहीं जानते हैं, जो आपसे छिपा के रखी हुई है। आई हेट नथिंग अबाउट यू। तो वो आपको लेकर फ़िलहाल कोई सोच अभी नहीं रखते, ठीक है। आपको हेट करते हैं, एक टाइप ऑफ हेटिंग है एनर्जी, ठीक है। एनवी हो सकता है आपको अभी शत्रु मानते हैं किसी न किसी कारण से। रेड लिपस्टिक स्ट्रेन्स, तो ऐसा हो सकता है कि वो और किसी को प्यार करते हैं और उनके साथ एंगेज है जो आप नहीं जानते। आप उनके शत्रु हो ये भी आपको पता नहीं, वो आपको हेट करते हैं ये भी आपको पता नहीं। बगेबू, तो ऐसे आपके सामने वो दिखाते हैं कि वो आपके साथ बहुत फ्रेंडली है और आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, बट हकीकत कुछ अलग ही है। इनसिक्योर वो अभी फील करते हैं आपके साथ। उनको लगता है आपके साथ उनकी कोई फ्यूचर नहीं है और ये टाइम पास वाला एनर्जी था बा है, इसके लिए शायद वो आपको छोड़ना पसंद करेंगे, बहुत दूर जाना पसंद करेंगे और सामने से कुछ और दिखाएंगे, फ्रेंडली नेचर दिखाएंगे। जनरल पीपल के साथ जैसे हम बिहेवियर करते हैं, आम इंसान के साथ जैसे बिहेवियर करते हैं, ठीक ऐसे ही बिहेवियर आपको करेंगे आमने सामने अगर हो भी जाए आप तो। ये सिक्योर फील नहीं करते आपके साथ। ऑलरेडी नोइंग द टी, आपको भी पता है, नहीं तो धीरे धीरे पता चल जाएगा। उन्हें तो पता ही है, जो आपको नहीं पता है कि वो आपको शत्रु सोचते हैं, इनसिक्योर फील करते हैं आपके साथ। उनको लगता है आप उनको प्यार नहीं करते हो, आपको लगता है इस रिश्ते में अभी कुछ ऐसा चीज़ आ गया है जो दूरियां बन रही है। और हो सकता है जो रेड लिपस्टिक आया था ना, हो सकता है कोई और है उनके, नहीं तो आपके जीवन में कोई और हो सकता है, और आने की चांसेस है। तो फाइंडिंग एविडेंस, गेटिंग कॉट, चीटिंग, तो वो आपको चीटिंग कर सकते हैं, नहीं तो आप उन्हें चीटिंग कर सकते हो। दोनों ही एक दूसरे के बारे में एविडेंस जुगाड़ कर रहे हो, वो जुगाड़ कर रहे हैं, नहीं तो आप कर रहे हो, ठीक है। ये लास्ट कार्ड लूँगी। ये है एक ऐसी एनर्जी जो आपके शायद वो चाह रहे थे, आप चाह रहे थे जो ये सिचुएशन आए, बेड शेयर करे, एक हॉट रिलेशनशिप बने, और नहीं तो आप चाह रहे थे आपके मैन के साथ आप ये सिचुएशन में आए, बट शायद ये और नहीं हो पाएगा। बैंक फेलियर, हो सकता है कोई आलीशान जीवन आप चाह रहे थे जिस कारण से उनकी पूंजी उतनी नहीं है और इस कारण से वो आपको छोड़ना चाहते हैं। आप अमीर हो, आप कोई इनकम करते हो और आपके पास बहुत बैंक में मनी पड़ी हुई है, ऐसा उनकी सोच होगी। और अभी उनको पता चला जो आप तो वैसे नहीं हो जैसे उन्होंने सोचा था, उतना अमीर नहीं हो, तो उनको लगता है जो आप उनके जो रहन सहन है उसको उठा नहीं पाएंगे, शायद इसलिए वो आपको छोड़ना चाह रहे हैं, ये भी हो सकता है। फॉलिंग अपार्ट, फॉलिंग इनटू पीसेस, आपने कुछ खिलौना दिया होगा, उन्होंने आपको कुछ खिलौना दिया होगा, आप अगर उनके साथ ऐसे ही जुड़े रहे, आपके टाइम ईयर्स टू ईयर्स बर्बाद करे, तो एक दिन ये भी हो सकता है जो आपको वो उनके जीवन में हटाने के लिए ये सिचुएशन भी ला सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं करना, पहले से ही समझ जाओ। डिप्रेशन, हो सकता है आप डिप्रेशन में हो, वो डिप्रेशन में है आपके साथ ये रिलेशन, तो ये ऐसे डिप्रेशन वाला रिलेशन से खुद को बचा लो
अगर बार बार ये सिग्नल डिवाइन आपको दे रहे हैं ये रिलेशन में डिप्रेशन है, तो मैं कहूँगी आपको फिर से एक बार पुनराय सोचिए। मेमोरी में जो कुछ है उनसे रिलेटेड सोचने के बाद ये सारी चीज़ें अगर ऐसे ही चलता रहा तो आप बीमार पड़ जाएंगे। ठीक है, तो इसको हटाने के लिए आपको ध्यान, प्राणायाम, भगवान से साथ जुड़िए, अच्छे कर्म कीजिए, ढेर सारे पानी पीजिए, खाना खाइए, अच्छे जगह घूमने जाइए, माइंड को फ्रेश कीजिए। और कभी भी नेक्स्ट में ये ऐसे प्यार व्यार के चक्कर में नहीं फंसना। अपना काम काज ढूंढो, कुछ करो, कमाई करो, पैसा इनकम करो, अच्छे जीवन को अच्छी दिशा में लेके जाइए। लव करके टाइम को और ख़ुद को बर्बाद मत करो। तो ये जो एनर्जी था ना, ये करने के लिए आया था। ठीक है, सेक्सुअल एनर्जी था, प्रोडक्शन चाहिए था आपको, नहीं तो उन्हें। तो ये रिलेशन देखो आपके लिए अच्छा है क्या ख़राब है। ये देखो सेक्सुअल एनर्जी के बाद प्रोडक्शन, इसके बाद आए गेटिंग ए रूम, होटल, मोटल, शूट, बिजनेस, प्लेजर। हो सकता है जो आपको लेके वो उनके बिजनेस जो बैकग्राउंड है उनके साथ एंजॉय करना चाह रहे थे, बा आपको होटल लेके जाना चाह रहे थे, बा प्लेजरेबल कोई ऐसा थिंग्स एंजॉयबल कुछ काम करना चाह रहे थे, कोई रूम बुक करना चाह रहे थे, बा बिजनेस आपको बेचना चाह रहे थे। सीधा सीधा मैं कहूँ, कोई बिजनेस पर्पस में आपको गिराना चाह रहे थे, बा आपको बेचना चाह रहे थे। आपको लव आज ऐसा भी हो रहा है जो लव करके लड़का लड़की बहुत ऐसे हो सकते हैं। इतनी ख़राब हो रही है समाज, जो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकते हैं, प्यार 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 करके आपके साथ एक अच्छा रिलेशन बना के आपको दूसरे देशों में, नहीं तो दूसरे राज्यों में बेच देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। और कार्ड में भी ये आया, होटल, मोटेल, शूट, बिजनेस एंड प्लेजर, गेटिंग ए रूम। ठीक है, और ये इसके पहले आया था सेक्सुअल प्रोटेक्शन। तो ये कार्ड अगर लास्ट कार्ड को भी लूँ, देखो टोटल ड्रामा एक्शन, समझ में आया। जिनके लिए भी आया है, एक भी चीज़ इस कार्ड में अच्छा नहीं है। तो ये कार्ड में एक भी चीज़ अच्छा नहीं है। तो ये जो कार्ड आया है किसके लिए आया है, बा आने वाले भविष्य में जो जो प्यार करते हो थोड़ा सा चौकन्ना हो जाए ना। जो जो इस प्यार के मामले में है थोड़ा सा चौकन्ना हो जाना ज़रूर, क्योंकि इसमें एक भी कार्ड अच्छा नहीं आया है और मैं इसको रिजेक्ट भी नहीं कर पाऊँगी। ऐसा नहीं कि मैं इसको रिजेक्ट कर दूँ, ठीक है, क्योंकि डिवाइन जो मैसेज देते हैं ना हमें, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, वो हमें चौकन्ना करने के लिए देते हैं। ठीक है, तो ऐसे ये इसमें मत फंसो। मैं तो कहूँगी अपने को ध्यान रखो, जीवन में प्यार मिले बहुत अच्छा, ना मिले तो जीवन एकदम, जो भी करते हैं ना डिवाइन हमारे लिए सोच समझ के करते, अच्छा करते। इस कार्ड में एक भी चीज़ अच्छा नहीं आया, टोटल ड्रामा। उसके बाद का कार्ड लूँ, देखो दे फक्ड अप नोइंग, देखो डूइंग ड्रग्स। तो ये सब में आएंगे क्या, मुझे बताओ। डिस्ट्रॉयड, ये सब में आएंगे। ब्रोकन, फक्ड अप 2 बार आया है, देखो ये सब एनर्जी में आएंगे क्या, आप बताओ मुझे। नहीं चाहते हो ना ये सब एनर्जी में आना। देखो इसके बाद भी आउटडेटेड, टॉक्सिक। उसके बाद आता है कीपिंग ए प्रॉमिस। इतना कुछ होने के बाद, ड्रामा होने के बाद कीपिंग ए प्रॉमिस। फिर आएगा इमोशनल इंटेलिजेंस, माने ये प्रॉमिस करेंगे फिर वो एक इमोशनल क्या बोलूँ, वो दिखाएंगे जो हम लॉन्ग टर्म, लॉन्ग जीवन तक रह सकते। देखो उसके बाद एक्सपेक्टिंग न्यू बिगिनिंग चालू होगी, फिर लव स्टोरी आएगी, फिर देखो वही वाला पुलिस, फिर बर्निंग एविडेंस, पुटिंग ऑन ए शो। तो ये जो सिचुएशन बार बार देखा, बीच में आया अच्छी कार्ड आया, लव स्टोरी ये बनेगा, फिर से तो वही चीज़, बर्निंग एविडेंस, फिर पुटिंग ए शो। तो जिसके लिए भी ये कार्ड आया है आप तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता है उसके जीवन में, निजी जीवन में कोई ख़राब चीज़ हो, नहीं करेंगे। बट ये रीडिंग
जैसे आए आप लाइक कर सकते हो। लाइक करने का मतलब ये नहीं है कि मैं इस रीडिंग को पसंद कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं जान गया हूँ जो जो प्यार के मामले में है, आप जान जाओ। यही आपके लिए डिवाइन की मैसेज है जी, आप जान जाओ, चौकन्ना हो जाओ। और ऐसी कोई भी एनर्जी ना, इसको जानेंगे कैसे? देखो, जो पहले दिन ही आके लव 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 करके नाटक करे, हाँ, आप पसंद नहीं करते हो, आपके पीछे पड़े रहें। अगर सचमुच प्यार करेंगे तो आपके पीछे पड़े रहेंगे ज़रूर, लॉन्ग टर्म तक पड़े भी रहते हैं, बट तो भी आप इग्नोर कर रहे हो, इसका मतलब है आपको पसंद नहीं है। और दूसरे पर्सन लव 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 किए जा रहे हैं, तो आपको पसंद नहीं है, इसका मतलब है आपके जीवन में कोई और है। तो कोई और है तो उनको वैल्यू दीजिए और उनको डायरेक्टली बोल दीजिए जे भाई, बा बहन, बा गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, जो भी है, आप मुझे पसंद नहीं हो, अपना टाइम वेस्ट मत करो और कोई भी ऐसी चीज़ों में मत जाओ, ठीक है। और इसको पहचानेंगे कैसे? एक तो होते हैं पहले दिन में शॉर्ट टाइम में आके लव 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 करके, फिर 1 साल के अंदर 6 महीना, 2 महीना, 3 महीना व 1 साल के अंदर अंदर सब कुछ आपको क्लियर दिखेगा, वो चला बच जाएगा। बट 7, 8, 9, 10 साल से आपके पीछे कोई पड़ा है, आप उनको जवाब भी नहीं दे रहे हो, आप एंजॉय कर रहे हो, उनकी टाइम को बर्बाद कर रहे हो, ये भी ठीक नहीं है। वो प्यार करती है, बा प्यार करता है, तो उनको एटलीस्ट एक जवाब देना चाहिए ना जी, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ। अगर कोई किसी को पसंद नहीं करता है तो कृपा करके ना पहले दिन ही बता दो। वो व्यक्ति थोड़ा सा उनको दिल में लगेगा, रोएगा, घर में आके, घर में मम्मी पापा होंगे, व किसी के साथ अगर रोना धोने की बात है ना, तो प्लीज़ किसी के साथ शेयर करना, कोई ना हो तो पेड़ पौधे निराला में चले जाना, जहाँ पे पेड़ है ना, पेड़ हमारी बातें सुनते हैं, जैसे नारियल के पेड़, आम की पेड़, ये जो बड़े बड़े वट वृक्ष होते हैं ना, पता नहीं उनमें क्या एनर्जी है, वो आपकी बातें सुनते हैं, आपको सॉल्यूशन भी देंगे। प्रकृति में, प्रकृति की भी बहुत ही डिवाइन एनर्जी होते हैं जो पेड़ पौधे में रहते हैं, बड़े बड़े वट वृक्ष, नारियल के पेड़, ठीक है, ये सब पेड़ों में होती है। बड़े बड़े बहुत वन की जो देवी देवताएं होती है ना, और छोटी छोटी देवी देवताएं जो वन को चलाते हैं, प्रकृति को चलाते हैं, तो वो लोग छिपे रहते हैं। तो वो लोग आपकी बातें सुनेंगे। भगवान के पास जाके आप प्रार्थना कर सकते हो, अपनी मन की बात बोल सकते हो, बट ये ध्यान रखना आजू बाजू में सीसीटीवी ना हो, आजू बाजू में कोई आपकी बातें ना सुने। तो उनके साथ बात करेंगे ना, चुप नहीं रहना, चुप नहीं रहना, खुद को मारने की कोशिश नहीं करना प्लीज़। और अपनी बातें खुद ही करो, खुद के साथ शीशे में बैठ के बात करो, भगवान के सामने जाके बात करो, थोड़ा सा आवाज़ साउंड दे के बात करना, बट ये भी ध्यान रखना कोई ना सुने। और उसके बाद आप खुद ही खुद में एक सॉल्यूशन निकाल के पाएंगे। बार बार एक ही बात करना, खुद ही देखो, धीरज माने धीरज रख के बात करना, खुद से ही खुद बात करो। अगर कोई ना हो, माँ नहीं है, बा माँ बात नहीं सुन रही है, बा माँ उतनी फ्रेंडली नहीं है, पिता उतना फ्रेंडली नहीं है, बहन उतनी फ्रेंडली नहीं है, फ्रेंड्स उतनी फ्रेंडली नहीं है, क्योंकि गोपन बातें, सीक्रेट बातें किसी के साथ नहीं बोलना ही अच्छा है। नहीं तो राइटिंग में लिखिए, फिर उसको जला दीजिए, नहीं तो आईने शीशे के सामने बैठ के बातें करो, भगवान के सामने बैठ के बातें करो। तो उससे क्या होगा, एक सॉल्यूशन आपको खुद ब खुद दिखेगा, जो आपने किया क्या था, आपकी गलती कहाँ थी जो ये रिलेशन टूट गई, बा उन्होंने आपको पसंद नहीं किया। तो इसमें देख क्या पाएंगे पता है, अगर आपकी गलती है, आपने 9 साल, 10 साल, 11 साल किसी के पीछे टाइम बर्बाद कर रहे हो, खुद की वैल्यू नहीं दिया, ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। उन्होंने पहले दिन आपको कुछ नहीं बोला, 1 साल में कुछ जवाब नहीं दिया, निकल जाओ। उनकी सेकंड बार मुंह मत देखना, कभी नहीं देखना। वो आपके पास आए, 10 साल बाद आए, 2 साल बाद आए, उसकी चेहरा तक नहीं देखना। वो रिलेशन कभी नहीं बनेगा। जो 1 साल में, 1 दिन में, 1 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में कोई व्यक्ति को रिस्पांस नहीं देता है ना, वो कभी आपको नहीं देगा। वो आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, बट आपके लिए नहीं बनेगा कभी भी। तो ये रिलेशन सब जाने दो। नाराज़ होकर कुछ नहीं है, खुद को मार के खुद नहीं, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। दूसरों को मार के आपने कर्मा बढ़ेगा, कुछ नहीं होगा। तो खुद की सॉल्यूशन आपको खुद को निकालना है। दूसरों को बोलने जाएंगे सीक्रेट बातें, दूसरे मजाक उड़ाएंगे। पहले तो आपको फ्रेंडशिप दिखाएंगे, नहीं किसी को नहीं बोलेंगे, बट बाद में सबको बोलते फिरते हैं।
और जब आपकी मैरिज हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, वही बातें ना आप जब सोचेंगे ना, आपको खुद को हंसी आएगी। हम कितना बेवकूफ़ थे कि ये टाइम वेस्ट इतना कर लिए। तो खुद को सजाइए, खुद के लिए टाइम वेस्ट कीजिए, खुद को पहले खुद के पैरों पे खड़ा करो। जो भी इनकम हो, जैसे भी इनकम हो, इनकम करना स्टार्ट कर दीजिए। हाँ, ऑनेस्टी के साथ। डिसऑनेस्ट की पैसा ना एक झटके में चला जाता है। जब शनि की ढैया, साढ़े साती, ये सब आती है ना, समय की कालचक्र आती है, तो राहु केतु की आशीर्वाद से जो डिसऑनेस्टी से कमाते हैं ना, उनकी एक झटके में पैसा चली जाती है। मैंने बहुतों का देखा है, इसलिए बोल रही हूँ। तो डिसऑनेस्टी की पैसा कुछ काम पे नहीं आता है, तो कभी नहीं करना। और किसी को मार के, काट के, चीटिंग करके, चालाकियाँ करके किसी की पैसा मत लेना। हाँ, जो चीटिंग किया है उनको नहीं छोड़ना, जो चालाकियाँ किया है आपके साथ उनको कभी नहीं छोड़ना। उनके घर से चोरी भी करना गलत नहीं होगा, उनको थप्पड़ मारना भी गलत नहीं होगा। जो चीटिंग किया है आपके साथ, मैं उनके लिए बोल रही हूँ। जो किसी कुछ नहीं किया है, सीधा अच्छे हैं, सीधे लोगों को कभी कोई तकलीफ़ नहीं देना। ये डिवाइन उनके साथ रहते हैं और आपको पता नहीं चलेगा, किसी को भी पता नहीं चलता। बहुत सीक्रेटली, स्लोली डिज़ास्टर होता है उस व्यक्ति का जो सीधे साधे व्यक्तियों के साथ चीटिंग करते हैं। मैंने ये भी देखा है। तो खुद को मारना नहीं। अगर ये रीडिंग आप देख रहे हो, ये जस्ट आपको माने इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। और लाइक का मतलब ये नहीं, किसी को लाइक किया इसका मतलब है ये नहीं कि मुझे ये रीडिंग पसंद आया। हाँ, मेरे लिए नहीं है ये रीडिंग, ये भी तुरंत बोलना मुझे ये रीडिंग पसंद आया, क्योंकि डिवाइन ने दिया है और सचेत करने के लिए, सचेतन करने के लिए दिया है, केयरफुल रहने के लिए दिया है। और मुझे पसंद नहीं है, बट लाइक ज़रूर करना। अगर ये रीडिंग, डिवाइन की ये रीडिंग किसी के लिए है, डिवाइन आपको चाह रहे हैं कि आप सचेत हो जाइए और ऐसी कोई व्यक्ति आपके जीवन में आए तो थोड़ा सा संभाल के चलना, ठीक है। थैंक यू, गॉड ब्लेस अस। मेरी बातों में अगर आपको भरोसा है तो मैं बोलूँगी खुद की ध्यान खुद पहले रखना सीख जाओ। ये बहुत बड़ी सीख है। हम अगर खुद की ध्यान खुद रखना सीख जाएंगे, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगे, ये हमारे लिए बहुत बड़ी सीख होता है, ठीक है। और कोई भी बात मेरी बुरा लगे तो मुझे माफ़ करना। थैंक यू, गॉड ब्लेस अस।